अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते रहते होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए चाइनीज रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन शाशलिक की। आज तो मैंने आपको पूरा चाइनीज बना देना है। तो जी देख के इसका कलर आपको भी भूख लग गई होगी, यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो देखें कितनी मजे की इसकी ग्रेवी नजर आ रही होगी आपको, तो अंदाजा तो आपको हो गया होगा कि ये कितना मजेदार बना है। और मैं आपको भी बताने लगी हूँ कि आप भी इसी तरह से इतना ही मजेदार बना सकते हैं। तो चलो देर किस बात की है, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, ये हड्डी के बगैर है। और इसको मैंने क्यूब्स में काटा है, इसकी कटिंग क्यूब्स में की है। अब मैंने 2 टेबल स्पून यानी 2 बड़े चम्मच सोया सॉस डाल दिया है, और 1 छोटा चम्मच जो चाय वाला चम्मच होता है वो मैंने सफेद सिरका डाल दिया है। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच जो है लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च कुटी हुई। इसके 2 बड़े चम्मच डालने हैं, जो खाने वाले बड़े चम्मच होते हैं वो। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ चम्मच के हिसाब से कि कुछ जो मिर्चें होती हैं ज्यादा कड़वी होती हैं, कुछ कम कड़वी होती हैं, तो वो आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब मैंने 1 जो बड़ा चम्मच है काली मिर्च डाल दी है, और 2 चम्मच भर के मैंने चीनी के डाले, क्योंकि ये चाइनीज रेसिपी है तो इसमें चीनी होती है। आपने परेशान नहीं होना कि ये चिकन के अंदर चीनी डाल रही है। तो आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आप खाने के बाद जरूर कहेंगे कि जी किसी ने सही रेसिपी बताई है। इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अब मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है। इसको तकरीबन 20 मिनट आपने मैरिनेट करके रखना है फ्रिज के अंदर, ये बहुत जरूरी है। इसको जितनी देर आप मैरिनेट करके रखेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो अब मैंने इसका सब्जियों को फ्राई करना है, तो उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उसमें मैंने 2 अनियन को यानी 2 प्याजों को मैंने चकोर काट लिया, क्यूब्स में काट लिया है। फिर 3 शिमला मिर्चों को भी मैंने चकोर काट लिया है, और 1 टमाटर था जिसको मैंने चकोर काटा है, और इसके बीज आपने निकाल देने हैं। इसमें मैंने 1 चुटकी नमक डाला है, और 1 जो है चाय वाला चम्मच वो मैंने सुरख मिर्च का जो कुटी हुई सुरख मिर्च है वो मैंने डाल दी है। ये मैंने अपनी तरफ से भी कुछ चीजें ऐड की हैं। अगर आप इस तरह से बना के जरा चेक करें तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप कहेंगे कि ये रेसिपी जो असल चाइनीज रेसिपी है उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है, और हमारे देसी स्टाइल में भी है, तो आपको बनाना बहुत आसान हो गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसमें लहसुन का पेस्ट डाला था 1 चम्मच, वो भी मैंने अपनी तरफ से ये तमाम चीजें ऐड की हैं, क्योंकि सब्जियों के अंदर भी थोड़ा सा इनका थोड़ा सा देसी टच आ जाएगा, तो बड़ा मजे का ये फ्लेवर आ जाएगा। तो हमारी सब्जियां जो है फ्राई हो गई हैं, इनको मैं अलहदा से प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखें सब्जियां जो हैं मैंने थोड़ी सी कुक की हैं, देखें, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं ज्यादा कच्ची नहीं खाते, तो मैंने थोड़ी सी इनको ज्यादा पका लिया। अगर आप बिल्कुल चाइनीज खाना चाहते हैं तो आप इनको कम फ्राई कीजिए। अब मैंने 2 चम्मच जो है ऑयल लिया, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका कलर भी ब्राउन नहीं होने देना। और अब मैं इसमें 3 बड़े टमाटर जिसको मैंने पेस्ट बना लिया था वो मैंने डाल दिया। अब इस स्टेज पे आपने बहुत होशियार होना है कि ये स्टेज बहुत अहम है सॉस बनाने के लिए। जो हमने चिकन शाशलिक की सॉस बनानी है ना, वो इसी पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से बनाते हैं, और अगर अच्छे तरीके से बनाएंगे तो ही हमारी सारी रेसिपी परफेक्ट बनेगी, क्योंकि उसमें ये सॉस ही सबसे अहम चीज है। तो मैं इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ, मैंने फ्लेम बिल्कुल भी तेज नहीं किया, और लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसका पानी खुश्क करना है। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता आपने इसको पकाना है। और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून टमाटो केचप डाल रही हूँ, किसी भी ब्रांड की आप ले लें। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी चिल्ली गार्लिक सॉस, वो भी 2 टेबल स्पून यानी कि 2 बड़े चम्मच जो होते हैं वो डाल दें आप। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। ये तमाम चीजें इसमें अहम है, ये कोई भी स्किप नहीं करनी आपने।
और ये कोई इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपने इसको एंजॉय किया या बनाया, आपको कैसी लगी। और अब मैंने 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस और 1 जो छोटा चाय का चम्मच सफ़ेद सिरका डाल दिया है। इसका सॉस बनाने के लिए भी इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये भी आपने इसमें डाल देनी है और इनको अच्छी से मिक्स कर लेना है। इस सॉस को आपने जलने भी नहीं देना और फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और अब मैंने 1 चम्मच काली मिर्च डाल दी है पाउडर बना के, और 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, और 1 चम्मच मैंने चीनी डाल दी है। चीनी को सॉस में भी डालना है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और 1 चुटकी बस आपने नमक डाल देना है सॉस में, क्योंकि हमने चिकन में भी डाला है और जो हमने सब्जियां फ्राई की थी उनमें भी डाला है, तो इसमें ये आपने तमाम चीज़ों में नमक का ख़ास ख्याल रखना है। अब टमाटर का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया, ऑयल भी सेपरेट हो गया, तो मैंने 1 कप पानी में 2 बड़े चम्मच कॉर्न फ्लोर के मिक्स करके और मैंने इसके अंदर डाल दिए। इस स्टेज पे आपने कुछ टिप्स हैं छोटी छोटी जिन पर आपने अमल करना है कि आपने लो फ्लेम पे इसको गाढ़ा होने तक, यानी कि जब तक ये सॉस की शेप में नहीं आ जाता आपने इसको पकाना है। फ्लेम आपने तेज़ बिल्कुल नहीं करना, और कॉर्न फ्लोर भी जितना मैंने बताया उससे ज़्यादा नहीं आपने करना। और देखिए अब बबल्स बन रहे हैं और जितना भी हमने पानी डाला था वो खुश्क हो गया है और सॉस जो हमारा काफ़ी थिक हो गया, हमें इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए। तो अब मैं इसका जो है चिकन वो बना लेती हूँ। इसको पड़े हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और इसको इतनी देर तक मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं तो कम से कम 15 मिनट तो इसको लाजमी मैरिनेट करें ना, ताकि जितने भी मसाले हैं, तमाम मसाले जो हैं, हमने जो भी इसमें सॉसेज डाले हैं उनका तमाम का असर जो है चिकन के अंदर तक चला जाए। और अब मैंने इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक दिया है, ताकि ये जो है अपने ही पानी में गल जाए और ताकि हमें और ऊपर से पानी ना डालना पड़े। तो चिकन जो है काफ़ी हद तक गल चुका था, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेक किया तो ये गल गया था, और मैंने पानी जो थोड़ा बहुत था उसको भी खुश्क कर लिया और ऑयल सेपरेट हो गया। तो अब हम इस जो हमने सॉस तैयार की थी उसके अंदर हमने फ्राई की हुई सब्जियां डाल दी हैं। इनको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा आपने उल्टना पुलटना नहीं है, क्योंकि सब्जियां भी बहुत नरम हो गई हैं और कि इनकी जो शेप है वो ना ख़राब हो जाए। और अब मैं इसके अंदर जो चिकन मैंने बनाया था वो मैंने डाल दिया है और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है। तो इस रेसिपी को देख के भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने इसको कितने आसान अल्फाज में बताया है। बहुत से लोग हैं ऐसी जो रेसिपीज़ होती हैं, चाइनीज़ रेसिपी होती हैं, इनको बड़ी मुश्किल अल्फाज में और बड़े मुश्किल अंदाज में बताते हैं कि लोग कहते हैं कि लो जी हम नहीं ये बना सकते। तो अब तो आपकी मुश्किल को कर दिया है यू कैन कुक यूट्यूब चैनल ने आसान। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ज़रूर करना है, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और आखिर में बस यही बात कहूँगी कि आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना है, अपने आसपास वालों का, अपने इर्द गिर्द अपने हमसायों का बहुत सा ख्याल रखना है, और आपने उनका भी ख्याल रखना है जिनका कोई ख्याल ना रखने वाला हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।